हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम चैप्टर 7 को समझेंगे, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि देखो मार्केट का रूल क्या होता है। भाई देखो, आप कितना प्रॉफिट बना रहे हो ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। फिर से समझो, आप कितना प्रॉफिट बना रहे हो ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, आपकी कैपिटल सुरक्षित है कि नहीं। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, उनकी जो कैपिटल होती है। कैपिटल का मतलब आपने जितना भी पैसा ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है उसे आप कैपिटल कहते हैं। पहले जरूरी होता है कि आप कैपिटल को बचा पा रहे हैं कि नहीं। जो बिगनर्स आते हैं, अगर आप सीधे शब्दों में समझे तो अगर एक साल तक आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपिटल को बचा लिया, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट में अगर आप रहे, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। क्योंकि शुरू में बिगनर्स अपनी कैपिटल को भी सुरक्षित नहीं रख पाते। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि आपको अपनी कैपिटल को किस तरीके से सुरक्षित रखना है। अगर आप अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना सीख गए, प्रॉफिट और लॉस तो चलते रहते हैं, हर किसी के होते हैं, हमारे भी होते हैं, किसी और ट्रेडर के भी होते हैं, आपके भी होंगे। ठीक है, ये तो चलते रहते हैं, क्योंकि हमें सुरक्षित रखना सीखना है अपनी कैपिटल को। क्योंकि अगर कैपिटल सुरक्षित रहेगी तो हम बार बार मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं, और अगर हम बार बार ट्रेडिंग के लिए जाएंगे तो हम प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो समझ में आया, हमारा मेन फोकस होना चाहिए कैपिटल को सुरक्षित रखने में। आइए अब हम एक एक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है उन चीजों को समझते हैं। सबसे पहली चीज आती है, अगर कोई स्ट्रेटजी आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दे रही है और उसकी एक्यूरेसी 50 to 60% है, इसका मतलब आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है। आपको यहाँ पे जितने भी सेटअप बताए गए हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज बताई गई है, वहां पे जो आपको एसएल बताया गया है, एंट्री बताई गई है, टारगेट बताया गया है, वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बताया गया 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को। क्योंकि आपका टारगेट होता था 2 into SL, यानी कि जितने पॉइंट का आपने एसएल लगाया है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, आपका टारगेट अचीव हो गया। ये चीज आपको हर जगह बताई गई। लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था, मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कशन किया था, किस चीज का डिस्कशन किया था, कि बड़े मोमेंटम को आपको किस तरीके से पकड़ना होता है, ये मैंने आपको समझाया था। तो वहां पे ध्यान दो, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है, अगर आप बड़े मोमेंटम को पकड़ते हैं उस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, तो ये 1:3 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है, किसी दिन 1:5 भी हो सकता है, किसी दिन 1:6 भी हो सकता है। यानी कि आपका ये बढ़ भी सकता है। समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया। लेकिन फिर भी हम इन चीजों की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे 1:2 की बात करेंगे। अब यहां से क्या होता है, मान लो आप 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से आपका 5 बार स्टॉप लॉस हिट होता है, 5 बार आपका प्रॉफिट होता है। अगर आपका एसएल हिट हो रहा है तो यानी कि आपका नुकसान हो रहा है 1 रुपए का। अगर आपका प्रॉफिट होता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, आपका प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का, 2 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉस कितना हुआ, 5 बार ट्रेड किया तो 5 रुपए का, प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपए का। यानी कि ओवरऑल आप प्रॉफिट में बने हुए हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। सिर्फ हम 50% एक्यूरेसी की बात करें, ना तो हम 60 की कर रहे हैं, ना हम 70 की कर रहे हैं, ना आपको 80 की कर रहे हैं, ना 90 की कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया केवल केवल 50% एक्यूरेसी। अब यहाँ पे हम एक चीज और डिस्कस करेंगे। आपको जो सेटअप दिया गया है, आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी हो सकती है। भाई जरूरी नहीं है ये 50% ही रहेगी। भाई आपके एक्सपीरियंस, आपकी स्किल, आपकी ट्रेड लेने के तरीके में भी डिपेंड करता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको ये सेटअप बताया गया कि अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आप एंट्री ले लेंगे, आप स्टॉप लॉस यहां पे लगा देंगे। ये पहला इंसान है। ठीक है, सेटअप बना, इसने एंट्री ले ली, लेकिन मार्केट यहां से जाकर रिवर्स हो गया और इसका एसएल हिट हो गया, यानी कि लॉस हो गया। ये पहला इंसान है। अब ये क्या सोच के चल रहा है कि भाई सेटअप फेल हो गया। वहीं दूसरे इंसान की बात करते हैं, थोड़े से एक्सपीरियंस वाले इंसान की बात करते हैं, जो मतलब चीजों को मार्केट में समझने की कोशिश कर रहा है। हर कोई समझ सकता है। अब उसने क्या देखा कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, एंट्री हम ले सकते हैं, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, भाई वो ऐसा भी सोच सकता है, वो एक्सपीरियंस के बेस पे सोच रहा है कि चीज हो सकती है। तो वो क्या देखेगा कि या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, मैं तब एंट्री बनाऊंगा, या फिर मार्केट इससे नीचे निकल जाए, क्योंकि ट्रेडिंग डे लो हो गया, या मार्केट इससे नीचे निकल जाए तो मैं तब एंट्री बनाऊंगा। तो यानी कि इसने इसमें अपनी स्किल ऐड कर दी, अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दिया, तो इसने एक्यूरेसी बढ़ा दी किसी भी सेटअप की। समझ में आया? मतलब एक्यूरेसी कितनी मिलेगी ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ट्रेड किस सिचुएशन में ले रहे हैं, मार्केट को आप कितना समझते हैं। तो आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। और ये सेटअप आप सिर्फ हम बात कर रहे हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड की। और अगर आप 1:3 में ले जाएंगे तो आपका प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाएगा, 4 में ले जाएंगे और इंक्रीज हो जाएगा, 5 में ले जाएंगे और इंक्रीज हो जाएगा, 6 में ले जाएंगे और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर दिन आपको ना तो 1:3 मिल सकता है, मतलब कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं। और उन मौकों को कैसे पकड़ना है वो मैं आपको पहले चैप्टर में डिटेल में समझा चुका हूं कि बड़े मोमेंटम को आपको कैसे कैच करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है। ये पूरी सिचुएशन आपकी समझ में आई। मैंने यहाँ पे क्या डिस्कस किया। आपका ट्रेड लेने का तरीका भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, या आपकी कैपेसिटी क्या है। समझ में आया यहाँ पे एक एक पॉइंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे अब हम समझते हैं, डिसाइड कर लो कि आप एक दिन में कितना लॉस ले सकते हो, ये डिसाइड कर लो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख आपके पास कैपिटल है, ये आपको पता है। कुछ लोगों की मतलब स्ट्रेंथ क्या होती है कि भाई वो 1% लॉस ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं 2% लॉस ले सकते हैं, कुछ 5% लॉस ले सकते हैं, कुछ 10% लॉस ले सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कितने परसेंट का डिसाइड करना है, ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपके इनकम सोर्स नहीं जानता कि आपके पास क्या क्या इनकम सोर्स है, साइड में कौन सा इनकम सोर्स है, कोई जॉब से पैसा कमा के मतलब मार्केट में आता है प्रॉफिट बनाने के लिए, या किसी का अलग से बिजनेस होता है, या कुछ भी इनकम सोर्स होता है। मैं उस इनकम सोर्स में जाना नहीं चाहता। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपना डिसाइड कर लो कि आप एक दिन में कितना लॉस ले सकते हैं। आप 1000 रुपए का लॉस ले सकते हैं, या 5000 रुपए का लॉस ले सकते हैं, 10000 रुपए का लॉस ले सकते हैं। ये आपकी रिस्क कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और जिस दिन भी आपका लॉस हो गया, मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं एक दिन में 5000 रुपए का लॉस लूंगा। ठीक है, मान लो पहला लॉस हो गया आपका 2000 का, तो अभी भी आपके पास कैपेसिटी है कि आप और ट्रेड ले सकते हो, कि हो सकता है आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे, लेकिन दूसरी भी ट्रेड आपकी फेल हो गई तो वहां पे आपका लॉस हो गया 3K का, यानी कि आपका आज का कोटा पूरा हो गया, 5000 रुपए का लॉस हो गया। इस लॉस को रिकवर करने की कोशिश नहीं करना है। यानी कि आज मार्केट आपको बता चुका है कि आज मार्केट आपको पैसा नहीं देगा, समझदारी उसी में है कि एक्सेप्ट कर लो इस बात को और मार्केट को क्लोज कर दो, अपने आप पे कंट्रोल कर लो, अगले दिन ट्रेड करो, अगले दिन आपका सेटअप बनेगा। तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक दिन में कितना लॉस ले सकते हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहां तक पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। अब हम दूसरी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या समझा, स्टॉप लॉस बिना लॉजिक के नहीं लगाना है। आपको एंट्री लेने का प्रॉपर तरीका बताया गया है, स्टॉप लॉस लगाने का प्रॉपर तरीका बताया गया है, टारगेट अचीव करने का प्रॉपर तरीका बताया गया है। काफी लोग गड़बड़ क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, या फिर अपनी मन से लगा देते हैं कि कहीं भी लगा दिया, 50 पॉइंट पे लगा दिया, 60 पॉइंट पे लगा दिया, या 70 पॉइंट पे लगा दिया, 100 पॉइंट पे लगा दिया, कहीं भी लगा दिया। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टॉप लॉस आप क्यों लगा रहे हो, कहां लगा रहे हो, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है, बिना लॉजिक के आंख बंद करके या कहीं भी मन कर रहा है कि यहां स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ क्या होता है, वो अक्सर इस तरह की बातें करते पाए जाते हैं कि सर हम ट्रेड लेते हैं और मार्केट हमारा स्टॉप लॉस करके चला जाता है। ज्यादातर वो इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि जो उनका स्टॉप लॉस लगा होता है वो बिना लॉजिक के लगा होता है, कहीं भी लगा दिया। तो आपको प्रॉपर सेटअप समझाया गया है कि कहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कितने लोड के साथ ट्रेडिंग करनी है, ये आपको पता होना चाहिए।
अब शुरू में लोग क्या करते हैं, मान लो उन्होंने एक लोट के साथ ट्रेडिंग करने की शुरुआत करी, उनका हो गया प्रॉफिट, तो ये लोग हवा में उड़ने लगते हैं कि यार मुझे तो मार्केट आ गया, मेरा तो प्रॉफिट हो जाएगा, एकदम से 5 लोट के साथ ट्रेडिंग कर दी, फिर प्रॉफिट होगा, यार और मजा आ गया, मैं तो 10 लोट के साथ भी कर लूंगा, 20 लोट के साथ भी कर लूंगा, और जैसे ही वो बड़े लोट के साथ गए उनका हो गया लॉस, ये प्रॉफिट भी गायब, कैपिटल भी गायब और ये लॉस हो गया। क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो भी आपको सेटअप बताया गया वो हर रोज काम नहीं करेगा, कभी वो फेल भी होगा। स्ट्रेटजी जो भी बताई जाती है किसी की भी स्ट्रेटजी हो, वो फेल जरूर होती है। तो समझदारी उसी में है, आपको लोट का चुनाव होना चाहिए। अगर आप एक लोट के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप एक लोट से शुरुआत कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते रहो, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बनाते रहो। पहले एक अच्छा खासा कैपिटल बना लो या उस पर अपनी पकड़ कर लो, उसके बाद आपको लोट साइज इंक्रीज करना है, और वो भी ज्यादा नहीं करना कि आप एकदम से 5 लोट में चले जाओ, 10 लोट में चले जाओ, फिर 2 लोट से शुरुआत करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। यानी कि समझ में आपको किस तरीके से करना है। अब एक चीज यहाँ पे और समझ लो, अब मान लो आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख में मैं 20 लोट के साथ ट्रेडिंग कर सकता हूँ, या डिपेंडिंग ऑन प्रीमियम पे डिपेंड करता है कि आपको कभी मतलब अगर प्रीमियम ज्यादा है 10 लोट मिल रहे हैं, या प्रीमियम कम है 30 लोट भी मिल रहे हैं एक्सपायरी के दिन, तो क्या हमें पूरा का पूरा 1 लाख कैपिटल करना है? नहीं। आपका जो सेटअप है, जिस लोट से आप ट्रेडिंग करते हैं, भले प्रीमियम ज्यादा हो कम हो, में मतलब नहीं है। अगर आपने मन बना रखा है कि भाई मैं अभी सिर्फ 1 लोट से ट्रेडिंग करूंगा, तो 1 लोट का इस्तेमाल करो। अगर आपने मन बना रखा है कि मैं 5 लोट से ट्रेडिंग करना पसंद करता हूं, तो 5 लोट से ट्रेडिंग करो, ठीक है। प्रीमियम को देख के या अपनी पूरी कैपिटल को कभी भी इन्वेस्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब लॉस होंगे वो लॉस आपका प्रॉफिट भी खा जाएगा, आपका कैपिटल भी खा जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर लॉजिक से चलते रहोगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से चलते रहोगे, तो आपके पास हमेशा कैपिटल रहेगी मार्केट में बने रहने के लिए। और अगर आप मार्केट में बने हुए हैं तो आपके हायर चांसेस होते हैं प्रॉफिट बनाने के, क्योंकि आपको बार बार मौका मिलता रहता है। समझ में? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, लोट कब इंक्रीज करना है? लोट तब इंक्रीज करना है जब आपके पास, मान लो आप एक लोट से ट्रेडिंग कर रहे हो, आप हर रोज प्रॉफिटेबल होते जा रहे हो, ज्यादातर केस में प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में 1-2 महीने बाद आप इंक्रीज कर सकते हो, या फिर जैसे जैसे आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इंक्रीज कर सकते हो। यानी कि ये नहीं कि आज प्रॉफिट हो गया कल को एकदम से लोट इंक्रीज कर दिया, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर एक आपको रास्ता बनाना है, अगर उस रास्ते पे तरीके से चलोगे तभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, नहीं तो पैसा खो दोगे। आगे बढ़ते हैं। अगर एंट्री नहीं मिल रही है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो ट्रेडिंग नहीं करनी है, कैपिटल को लॉस होने से बचना है। अब कुछ लोग क्या हो जाते हैं, वो मार्केट में आते हैं कि मैं तो हर रोज ट्रेडिंग करूंगा, आज भी करूंगा, दूसरे दिन भी करूंगा, तीसरे दिन भी करूंगा। ऐसे नहीं होता है। कभी कभी मार्केट में हमें सेटअप भी बनता हुआ दिखता है, लेकिन हमारे अंदर से आवाज आती है कि यार आज मतलब मन नहीं कर रहा, आज कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मार्केट साइडवेज चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है। भैया अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, बैठो, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। 1 साल बाद भी मार्केट यहीं रहेगा, कल भी मार्केट यहीं रहेगा, 5 साल बाद भी यहीं रहेगा, 10 साल बाद भी यहीं रहेगा, आपके जाने के बाद भी मार्केट यहीं रहेगा। तो यानी कि हमारे पास इतने मौके हैं ट्रेड करने के कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो समझदारी उसमें, अगर एंट्री नहीं मिल रही, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो छोड़ दो उस दिन को। क्यों जबरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो? भैया आप जबरदस्ती ट्रेड लोगे, मैं ऐसे नहीं कहता कि आपका लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा, पर लेकिन लॉस हो गया तो आपकी कैपिटल में से जा रहा है ना वो पैसा। तो समझदारी किसी में, अगर एंट्री नहीं मिल रही, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो छोड़ दो, उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि मौके तो हर रोज मिलेंगे। मैंने क्या समझाया? कैपिटल को सुरक्षित रखना है। जो कैपिटल को सुरक्षित रखना सीख गया उसे रोज मौके मिलेंगे। भाई जो जबरदस्ती ट्रेड लेगा, कैपिटल ही चली गई, फिर देखते रहो मार्केट को, क्या फायदा आएगा? समझ में आपको? नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। अगर आपकी कोई पोजीशन लॉस में है, उसे एवरेज करने की गलती मत करना। काफी लोग क्या करते हैं, मान लो सेटअप बना, एंट्री ले ली, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। मैं इस एग्जांपल से समझाता हूं, तब समझ में आएगा। यहां पे हमारी बन रही थी एंट्री, ठीक है, एंट्री यहां पे लग रहा था स्टॉप लॉस, ठीक है। मार्केट रिवर्स हो गया, यानी कि कायदे से तो हमारे यहां पे एसएल हिट हो रहा है और हम एसएल लेके निकलो। रूल तो ये कहता है अगर यहां सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है तो दोबारा से एंट्री ले लो सेलिंग साइड में। लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं, उन्हें अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कुछ ही दिनों में कि मार्केट तो हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, अगर हमने एंट्री बाइंग साइड ली है तो बाइंग साइड ही जाएगा। तो वे क्या करते हैं, अपना एसएल उठा के यहां लगा देते हैं, फिर मार्केट और नीचे आ जाता है, यहां से उठा के यहां लगा देते हैं, यहां पे एंट्री ले लेते हैं, अब ऊपर जाएगा, फिर यहां पे एंट्री ले लेते हैं, क्या ऊपर जाएगा, फिर यहां पे एंट्री लेते हैं, क्या ऊपर जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है। स्टॉप लॉस जहां रूल बता रहा है वहीं लगाना है। हिट हो गया कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा लॉस हो गया। समझ में आया? एवरेज नहीं करना है। लॉस को कभी भी एवरेज करने की गलती मत करना। अब काफी लोग ये सोचेंगे कि सर मैं तो लॉस को एवरेज करके कई बार प्रॉफिट बनाया, बिल्कुल बन जाता है, पर लेकिन वो आपका एक्सपीरियंस बताता है कि आपको लॉस को एवरेज कहां करना है, आपकी स्किल बताती है। भाई मान लो यहां पे हमने सेटअप बनाया और यहां पे कहीं डिमांड जोन है, वो पहला तो रूल ये कहता है कि भाई हमारा ऐसा लेट हो रहा है तो निकलो, रूल तो ये कहता है। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से आप नहीं निकल पाए तो समझदारी उसी में है कि इस डिमांड जोन पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिखाई दी तो हम यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से नहीं करना है। यानी कि इसके पीछे भी लॉजिक है। एवरेज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एवरेज करने के पीछे भी लॉजिक है, और ये वही कर सकता है जो इतने लॉस लेने की कैपेसिटी रखता है। ये भी बहुत मायने रखता है। मान लो आपका 1 लाख का कैपिटल है, आपका 80,000 का लॉस चल रहा है और आप सोच रहे हो कि एवरेज कर लो, वो समझदारी नहीं है। समझ रहे हो ना? क्योंकि आपने रूल तोड़ दिए। भाई पहला रूल ये था कि भाई आपको उस कैपेसिटी के अनुसार चलना था कि आपको दिन में 5,000 का लॉस लेना है या 10,000 का लॉस लेना है, ये रूल आपने तोड़ दिया। एसएल वाला रूल तोड़ दिया, यानी कि एवरेज करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। समझदारी उसमें, भले हम उस दिन लॉस लेके निकलेंगे क्योंकि अगले दिन हमें मौका मिलेगा, क्योंकि फोकस सारा रखना है कैपिटल को सुरक्षित रखने में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो लोग कैपिटल को सुरक्षित रखना सीख गए उन्हें हर रोज एंट्री के मौके मिलेंगे, बार बार एंट्री के मौके मिलेंगे। जो कैपिटल को खो गए बस वो आंख खोल के बस मार्केट को देखते रहेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होगा लगाने को। तो समझदारी का है कैपिटल को सुरक्षित रखना। समझ में आपको जो मैंने समझाई सबसे जरूरी चीजें थी, इन्हें लोग हल्के में ले लेते हैं, पर ये इतनी गहरी बातें होती है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद करती है। दोस्तों अब मैं आपको सबसे जरूरी चीज बता रहा हूं, अर्निंग का एक हिस्सा लर्निंग पर खर्च करो। आप जो कमाई करते हो उसका एक हिस्सा को लर्निंग पे खर्च करना चाहिए। क्या हो सकता है, आप कोई कोर्स अटेंड कर सकते हो, हमारे दूसरे कोर्स हैं, आप उन्हें जाके अटेंड कर सकते हो। या मैं नहीं कहता कि हमारे कोर्स अटेंड करने, किसी और के कोर्स अटेंड कर सकते हो, कोई बुक परचेज कर सकते हो, उन्हें खरीद सकते हो। यानी कि अपने ऊपर खर्च करना है। जो लोग दिमाग पे खर्चा करेंगे पैसा, उनकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप जो भी कमाई करते हो उसका एक हिस्सा आपको लर्निंग पे खर्च करना है। तो अगर आप अपनी लर्निंग को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे कोर्सेज भी जाकर देख सकते हैं, उन्हें अटेंड कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस कोर्स से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतनी, बस मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा और थैंक यू कहूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद है आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हो इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, मार्केट की चीजों को समझने में आपको काफी मदद मिली होगी। फिलहाल आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने और इसी तरीके से पैसा बनाते रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।